हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है पीसीएस, जहां पर हम इंडस्ट्रियल लेवल पर डिजाइनिंग करना सीखते हैं। आज हम हाई प्रिसिशन बेरिंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यहां पर हम सारे पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और उनको तैयार कैसे करें, उनका कैड कैसे बनाएं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने हाई प्रिसिशन बेरिंग ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो सबसे पहले इसके नॉमेनक्लेचर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देख लेते हैं इसका नॉमेनक्लेचर क्या है। इस बेरिंग में कुछ कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है आउटर रिंग, फिर होता है इनर रिंग, फिर होता है रिटेनर। इसमें बॉल्स होते हैं, क्योंकि ये बॉल बेरिंग है तो इसमें बॉल्स तो होंगे। फिर होता है सील्ड, यहाँ पर सील्ड 2 होती हैं और 2 सर्क्लिप होती हैं। यहाँ पर आउटर रिंग और इनर रिंग आपस में कनेक्टेड होते हैं। जो बॉल्स होती हैं उनको स्टे करने के लिए हम रिटेनर का यूज करते हैं, और सील्ड दोनों साइड से कवर अप करती हैं और सर्क्लिप इन सील्ड को बाहर आने से रोकता है। इस टाइप से हाई प्रिसिशन बॉल बेरिंग का डिजाइन होता है। तो चलिए इसका कैड बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आउटर रिंग बनाऊंगा। आउटर रिंग बनाने के लिए मैं सबसे पहले अपना वर्किंग एरिया लाऊंगा और अपने पार्ट का नाम डालूंगा यहाँ पर आउटर रिंग। देन टेम्पलेट को अनचेक करूंगा, देन ओके। यहाँ पर मैं जो यूनिट है वो NS पार्ट सॉलिड लूंगा, देन ओके। जो आउटर रिंग है मैं रिवॉल्व की हेल्प से बनाने वाला हूँ, इसलिए मैंने पहले रिवॉल्व कमांड चूज की। देन मैं मेरा प्लेन चूज करूंगा, ओके। और यहाँ पर इस एरिया को क्लीन करने के लिए मैं फिल्टर में जाकर, डेटम फिल्टर ऑप्शन में जाकर सारे ऑप्शंस को ऑफ कर दूंगा ताकि ये नीट एंड क्लीन दिख सके। अब मैं एक सेंटर लाइन लूंगा जिसके अराउंड हमारा स्केच है वो रिवॉल्व करेगा। दैट्स इट, मैंने ले ली है। अब यहाँ मैं रेक्टेंगल ऑप्शन में जाकर सेंटर रेक्टेंगल लूंगा और एक सेंटर रेक्टेंगल बनाऊंगा। यहाँ पर अब हम डायमेंशनिंग प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पर डायमेंशनिंग काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए हम जब इनिशियल डायमेंशनिंग देंगे तो सेट कुछ अनप्रॉपर नज़र आएगा, कुछ इस टाइप से। ये जो इनर डाया है वो 19 है और ये जो आउटर डाया है वो 22 है। दैट्स इट। अब मैं फिट टू पेज कर दूंगा, फिट टू स्क्रीन। दैट मैं यहाँ पर डायमेंशनिंग दूंगा। यहाँ पर मैं डायमेंशन ऑप्शन चूज करने के बाद लाइन चूज करूंगा एंड क्लिक कर स्क्रॉल डाउन करूंगा, ओके। यहाँ पर मैं 7 डायमेंशनिंग दे देता हूँ, 7 mm, ओके। दैट्स इट। अब मैं यहाँ पर बॉल्स को स्टे कराने के लिए यहाँ पर कट करूंगा, राउंड मारूंगा, राउंड कट। तो मैं यहाँ पर 3 पॉइंट टेंजेंट एंड आर्क का यूज कर रहा हूँ। तो मैंने लिया फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट। दैट्स इट। अब मैं इस अनवांटेड पोर्शन को डिलीट करूंगा डिलीट सेगमेंट की हेल्प से। देन डायमेंशन में जाकर इसकी दोनों कॉर्नर्स की डायमेंशन प्रोवाइड करूंगा। ये मुझे रिक्वायर है 3। दैट्स इट। और जो ये सर्कल है इसका आर्क रिक्वायर है 2। दैट्स इट। अब यहाँ पर मैं सर्क्लिप को होल्ड करने के लिए ग्रू कट करूंगा। तो ग्रू कट करने के लिए मैं लाइन लूंगा और यहाँ पर स्लॉट कट करूंगा कुछ इस टाइप से। अनवांटेड पोर्शन को मैं डिलीट कर दूंगा। अब इसकी डायमेंशनिंग प्रोवाइड कराऊंगा। तो मैं इसकी जो ये लेंथ है ये 0.2 है और इसकी हाइट 0.3 सॉरी, और जो ये वाली लेंथ है ये 0.2 है। दैट्स इट। अब हम
हमें दूसरी साइड भी चाहिए ये, तो हम इसे बनाएंगे नहीं, मिरर करेंगे। मिरर करने के लिए हमें रिक्वायर्ड होती है सेंटर लाइन की। नॉर्मल सेंटर लाइन लूंगा और एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लूंगा। देन ये स्केच इतना पोर्शन में सिलेक्ट कर मिरर पर जाऊंगा, देन सेंटर लाइन चूज कर लूंगा। तो यहाँ पर ये मिरर हो चुका है। अब मैं डिलीट सेगमेंट की हेल्प से अनवांटेड पोर्शन डिलीट कर दूंगा। दैट्स इट। यहाँ पर ये रिंग कुछ इस टाइप से दिखेगी और जब मैं ओके करूंगा तो ये हमारा इनर रिंग तैयार हो गया है। बस इसमें मैं चैम्फर डालूंगा क्योंकि बेरिंग की जो एजेस होती हैं वो शार्प नहीं होती हैं। यहाँ पर मैं बोथ साइड डालूंगा और इसकी डायमेंशन रहेगी 0.25। यहाँ पर मैं इसकी भी सेम डायमेंशनिंग कर देता हूँ। इसको भी चेंज कर देते हैं 0.25। ओके, दैट्स इट। आउटर रिंग तैयार है। अब मैं इसे मटेरियल दूंगा। यहाँ पर व्यू पर जाकर इसका मटेरियल सिलेक्ट करूंगा। मैं इसको स्टील का बनाने वाला हूँ। यहाँ पर सिल्वर पॉलिश एंड ये रहा स्टील। दैट्स इट। मैं पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर क्लिक कर दूंगा। यहाँ पर ये लुक आ गया है स्टील का। दैट्स इट। मैं सेव कर दूंगा। अब हम बात करेंगे इनर रिंग की। इनर रिंग के लिए हम वर्किंग एरिया में आ चुके हैं, तो सेम प्रोसीजर फॉलो करने वाले हैं जो हमने आउटर रिंग में बनाया था, बट यहाँ पर इसके चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले हम रिवॉल्व कमांड चूज करेंगे, देन फ्रंट प्लेन। दैट्स इट। अब मैं एक सेंटर लाइन लूंगा जिसके अराउंड हमारा स्केच रिवॉल्व करने वाला है। ओके, सेंटर लाइन ले ली है। अब मैं सेंटर रेक्टेंगल लूंगा और डायमेंशनिंग प्रोवाइड करूंगा। यहाँ पर जो इसका इनर डाया होने वाला है वो होगा 8 mm का और जो आउटर डाया होगा वो होगा 13 mm का। देन मैं फिट टू पेज कर दूंगा और डायमेंशनिंग पर जाकर इसका डायमेंशन ले लूंगा। ये मुझे 6.5 mm का चाहिए, तो मैंने ले लिया है। इस तरीके से हमने सारी डायमेंशनिंग ले ली है। अब हम एक स्लॉट कट करने वाले हैं इसमें हमारी बॉल्स स्टे करेंगी, तो आर्क का यूज करूंगा मैं। 3 पॉइंट आर्क लिया मैंने और यहाँ पर ये कट कर लिया। अब मैं अनवांटेड एरिया को डिलीट कर दूंगा और इसमें डायमेंशनिंग प्रोवाइड कराऊंगा। जो यहाँ पर ये वाला पॉइंट है आपके, इनका डायमेंशन 3 होगा और जो आर्क है वो होगा 2 mm का। ओके, दैट्स इट। इस तरीके से हम स्केच तैयार कर लेंगे। देन ओके, ये हमारा इनर रिंग तैयार है। अब हम इसे मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे। यहाँ पर ऑलरेडी मैंने मटेरियल सिलेक्ट कर रखा है, तो यहाँ पर ये आ गया है। यहाँ पर मैंने स्टील का यूज किया है। ओके, दैट्स इट। अब हम बात करने वाले हैं रिटेनर की। रिटेनर बनाने के लिए हम रिवॉल्व कमांड का यूज करेंगे। रिवॉल्व पे गए, हम फ्रंट प्लेन चूज किया। दैट्स इट। अब हम यहाँ पर एक सेंटर लाइन लेंगे जिसके अराउंड हमारा स्केच रिवॉल्व करेगा। सेंटर रेक्टेंगल लेकर मैं एक सेंटर रेक्टेंगल बना लेता हूँ। इसकी डायमेंशनिंग प्रोवाइड करेंगे। इसका जो इनर डाया है वो है 13.25 एंड जो आउटर डाया है वो है 18.75। दैट्स इट। अब मैं इसको फिट टू पेज कर लेता हूँ और यहाँ पर डायमेंशन में जाकर इसका विड्थ प्रोवाइड करता हूँ। 5.4 की विड्थ है। ओके, दैट्स इट। देन ओके, इस टाइप से हमारा आउटर बॉडी बन गया है। अब मैं यहाँ पर प्लेन्स को ऑन करूंगा, ओनली प्लेन्स को, और फिर डेटा फिल्टर में जाकर और चेक करूंगा कि कौन कौन से प्लेन्स इसके मिड से होकर जा रहे हैं। यहाँ पर मैं देखता हूँ राइट प्लेन और टॉप प्लेन जो हैं, राइट और फ्रंट प्लेन जो हैं इसके सेंटर से होकर जा रहे हैं। तो मैं दोनों में से कोई सा भी प्लेन
सिलेक्ट कर एक्सट्रूड कर लूंगा और एक स्लॉट कट कर लूंगा और उसको हम पैटर्न कर लेंगे तो हमारे सारे स्लॉट्स कट हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं राइट प्लेन चूज करता हूँ और एक्सट्रूड पर जाता हूँ। दैट्स इट। अब मैं यहाँ पर फिर डेटा फिल्टर ऑप्शन में जाकर प्लेन्स को ऑफ कर देता हूँ। दैट्स इट। अब मैं एक सेंटर सर्कल लूंगा और एक सर्कल बना लूंगा। इसकी डायमेंशनिंग में दूंगा 4.5। ओके। अब मैं यहाँ पर एक लाइन लूंगा और इस टाइप से कुछ बना लूंगा। यहाँ पर इस लाइन को मैं मिरर करूंगा। मिरर करने के लिए मुझे सेंटर लाइन की रिक्वायरमेंट है, तो मैंने सेंटर लाइन ली। ये वाली लाइन सिलेक्ट की कंट्रोल दबाकर एंड ये वाली लाइन। देन मैं मिरर ऑप्शन पर गया और सेंटर लाइन पर क्लिक किया तो यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्ट मिरर हो गया है। अब मैं अनवांटेड एरिया को डिलीट कर दूंगा। दैट्स इट। अब मुझे प्रोवाइड करनी है डायमेंशनिंग, तो मैं यहाँ से यहाँ तक का जो डायमेंशनिंग होने वाला है वो 1.5। दैट्स इट। मतलब यहाँ से यहाँ तक का है 3 और इतना हो गया 1.5। दैट्स इट। देन ओके। अब मैं यहाँ पर जो एक्सट्रूड है वो सिलेक्टेड सरफेस तक करूँगा। ओके, यहाँ तक ये आ गया है। इसको रिमूव मटेरियल कर देंगे ताकि स्लॉट कट हो जाए। यहाँ पर इस टाइप से ये स्लॉट कट हो गया। दैट्स इट। अब हम इस स्लॉट को पैटर्न करेंगे। यहाँ पर मैं एक्सट्रूड को सिलेक्ट करूंगा तो पैटर्न का ऑप्शन हाईलाइट हो गया है। अब मैं पैटर्न पर जाऊंगा और यहाँ से एक्सियल पैटर्न चूज कर लूंगा। यहाँ से डेटा फिल्टर ऑप्शन में जाकर एक्सेस डिस्प्ले को ऑन कर लूंगा ताकि एक्सेस दिख सके। और यहाँ पर बोल रहा है सिलेक्ट आइटम, तो मैं यहाँ पर एक्सेस को सिलेक्ट करता हूँ तो इसके अराउंड हमारा पैटर्न होने लगा है। तो यहाँ पर मैं डालता हूँ क्वांटिटी। मुझे टोटल क्वांटिटी 8 की चाहिए और जो इसके एंगल होंगे वो होंगे 45। हम हमेशा 360 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पैटर्न्स डाल देते हैं, जिससे हमारा एग्जैक्ट एंगल इक्वल एंगल पर यदि हमको चाहिए तो वो मिल जाता है। तो वैसे ही मैंने 45 निकाला है। ओके, दैट्स इट। ओके कर देता हूँ। इस टाइप से ये पैटर्न कट हो गए हैं। ओके गाइस, इस टाइप से हमारा रिटेनर बन गया है। अब इसमें बात आती है मटेरियल डालने की। तो मैं यहाँ पर व्यू में जाऊँगा, अपीयरेंस में जाऊँगा और मोड अपीयरेंस में जाकर यहाँ पर जो क्लास है उसको रबर में जाऊँगा। ओके, यहाँ पर मैंने कलर व्हील में जाऊँगा और कोई भी कलर सिलेक्ट करके उसकी जो इंटेंसिटीज हैं उनको 0 कर दूंगा ताकि ये ब्लैक कलर में आ जाए। ओके, दैट्स इट। इस टाइप से हमारा ये ब्लैक कलर आ गया है। अब मैं क्या करूंगा, रिटेनर को सिलेक्ट करूंगा और अपीयरेंस में जाकर क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पर ये हमारा रिटेनर तैयार है और इसको हम सेव कर लेते हैं। अब हम बात करने वाले हैं बॉल की। बॉल बनाने के लिए हम रिवॉल्व कमांड चूज करेंगे, फ्रंट प्लेन चूज करेंगे, फिर सेंटर लाइन लेंगे जिसके अराउंड हमारा स्केच रिवॉल्व करेगा। फिर मैं यहाँ पर आर्क में जाकर सेंटर टू एंड पॉइंट आर्क चूज करूंगा और यहाँ पर एक आर्क गेट खोल लूंगा। इसकी डायमेंशनिंग हम देंगे, जो रेडियस है वो देंगे 2 और इसको क्लोज कर देंगे। कभी भी ओपन स्केच रिवॉल्व नहीं होता, इसलिए हम इसे क्लोज कर देंगे। दैट्स इट। देन ओके। इस तरीके से हमारी बॉल्स तैयार हैं। चूंकि ये स्टील्स की होती हैं तो इसमें मैं मटेरियल स्टील प्रोवाइड करूंगा। बॉल सिलेक्ट करूंगा, देन मटेरियल। ओके, और इसको सेव कर लेता हूँ। दैट्स इट। अब हम शील्ड बनाने वाले हैं। शील्ड बनाने के लिए मैं एक्सट्रूड कमांड का यूज करूंगा। तो मैं एक्सट्रूड कमांड चूज करता हूं, देन फ्रंट प्लेन। ओके, फिर मैं 2 सर्कल बनाऊंगा यहाँ पर, फर्स्ट सर्कल, सेकंड सर्कल। इनकी डायमेंशनिंग दूंगा। जो इनर सर्कल है वो 13 mm और जो आउटर सर्कल है वो 19 mm का होगा। दैट्स इट। अब मैं
इसकी जो थिकनेस है वो दूंगा, वो होगी 0.3। दैट्स इट। इस टाइप से हम शील्ड बना सकते हैं। जैसा कि आपने देखा है कि शील्ड पर कुछ साइजेस वगैरह लिखे होते हैं, तो मैं वो कैसे टाइप करते हैं वो बता देता हूँ। मैं यहाँ पर सरफेस सिलेक्ट करूंगा, देन एक्सट्रूड पर जाऊंगा। ओके, ये आ गया है। अब मैं यहाँ पर टेक्स्ट पे जाऊंगा और नॉर्मल टेक्स्ट टाइप कर लूंगा। मुझे जो भी लिखना है वो मैं लिख लेता हूँ। ओके, दैट्स इट। यहाँ से हम हमारा फॉन्ट चेंज कर सकते हैं जो भी हमें रिक्वायर है। मैं एरियल WLG बोल्ड कर लेता हूँ। यहाँ पर ये जो पोर्शन है ये लेफ्ट में ही रहेगा, ये मिडिल कर लेते हैं। दैट्स इट। अब ये एक लीनियर फॉर्म में टेक्स्ट दिख रहा है, यदि हमको इसको कर्व के फॉर्म में चेंज करना है तो हम प्लेस अलोंग कर्व पर क्लिक करेंगे, देन यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो इससे ये इस फॉर्म में चेंज हो गया। देन ओके कर देंगे। अब हमें इसको डायमेंशनिंग प्रोवाइड करनी है ताकि ये थोड़ा अंदर की तरफ आ जाए। अभी क्या है, ये सेंटर में नहीं है तो हमको इसके सेंटर में लाना है। तो मैं यहाँ पर डायमेंशन पे जाऊंगा और यहाँ पर ये छोटा सा ट्रायंगल दिख रहा है, इस ट्रायंगल को सिलेक्ट करूंगा, देन इस लाइन को सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पर एंगल के फॉर्म में आ रहा है। तो मैं एंगल यहाँ पर डालता हूँ 90। ओके, अब मैं फिर से जाऊंगा, इस पॉइंट को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर लाइन को सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पर एक लेंथ आ गई। तो यहाँ पर जो ये कंस्टेंट है इसको मैं डिलीट कर दूंगा और यहाँ से डायमेंशन चेंज कर दूंगा। ये मैं रख देता हूँ 7.5। ओके, दैट्स इट। ये सेंटर में आ गई है। यहाँ पर ये थोड़ा अधूरा लग रहा है तो मैं इसमें थोड़ा सा एडिट कर लेता हूँ। मैं टेक्स्ट में जाकर डबल क्लिक करूंगा और इसकी जो स्पेसिंग है उसको थोड़ा सा इंक्रीज करूंगा। ओके, मैं इसको 1.20 कर लेता हूँ। दैट्स इट। 1.25। ओके, दैट्स नाइस। ओके, अब मैं यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ कि इस एरिया में भी डाल दूँ, तो मैं इसको कॉपी करके इसको यहीं पे कॉपी करूँगा और फिर भी टाइप करूँगा और इसकी थोड़ी सी स्पेसिंग को अब हम मैनेज कर लेते हैं। तो मैं 1 कर देता हूँ। थोड़ा सा इश्यू क्रिएट हो रहा है। तो ये कितना था, 1.25। तो 1.20 था। ओके, दैट्स इट, ये हो गया है। यहाँ पर इस तरीके से हम टेक्स्ट लिख सकते हैं। अभी ये टेक्स्ट की हाइट बहुत ज़्यादा है तो मैं इसको कम कर लेता हूँ, 0.010 कर लेता हूँ, 0.03। ओके, ये बहुत कम है। मैं इसको डेप्थ कट करने वाला हूँ इसलिए फ्लिप कर लिया और यहाँ से रिमूव मटेरियल कर दिया। ओके, दैट्स ओके। ये हमारी शील्ड तैयार है। शील्ड का कलर वाइट होता है तो मैं यहाँ पर वाइट कलर दे दूंगा। यहाँ पर मैं व्यू में जाऊंगा और यहाँ से ये कलर इनकी डायमेंशनिंग दूंगा। जो इनर सर्कल है
वो रहेगा 18 mm का, और जो आउटर सर्कल है वो रहेगा 20 mm का। दैट्स इट। अब मैं यहाँ पर 2 कट लगा दूंगा। ये कट इस टाइप से रहेंगे, एक ही कट लगाऊंगा मैं। इसका जो एंगल है वो 30 कर दूंगा। दैट्स इट। और जो डिस्टेंस है वो 1.5 कर दूंगा। ओके। अब मैं यहाँ पर इसको मिरर कर लूंगा। मैं मिरर करने के लिए एक सेंटर लाइन लूंगा। दैट्स इट। इस लाइन को सिलेक्ट करूंगा, मिरर ऑप्शन पे जाऊंगा और सेंटर लाइन चूज करूंगा। मिरर हो गया है। अब इसके बाद अनवांटेड पोर्शन को मैं डिलीट कर दूंगा। ओके। यहाँ पर सर्कल ब्रेक हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर 2 सर्कल बनाऊंगा जो कि होल्स की तरह काम करेंगे। इसका डायमेंशन मैं रखूंगा 0.5। ओके, 2.5 एंड ये रहेगा 9.20। ओके, दैट्स इट। और इसको मैं मिरर कर लूंगा। सर्कल सिलेक्ट करूंगा, मिरर पर जाऊंगा और सेंटर लाइन चूज करूंगा। ये मिरर हो गया। और जो सर्कलिप की थिकनेस है वो रहेगी 0.15 mm। ओके, दैट्स इट। ये सर्कलिप की थिकनेस दे दी हमने। ओके, यहाँ पर जो ये वाला पोर्शन है ये बड़ा ही शार्प है, तो यहाँ पर मैं राउंड प्रोवाइड कर दूंगा। राउंड में जाऊंगा और यहाँ पर मैं 0.25 का राउंड दूंगा। यहाँ पर मैं चारों कॉर्नर पे दूंगा, ये भी, और दैट्स इट, और दैट्स डन। यहाँ पर हमारी सर्कलिप तैयार है। अब हम मटेरियल देंगे। मटेरियल में स्टील देने वाला हूँ। यहाँ पर मैं स्टील पे जाता हूँ, सर्कलिप को चूज करूंगा, देन मटेरियल। ओके, ये हमारी सर्कलिप बनके तैयार है। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अब हम असेंबली बनाएंगे। असेंबली बनाने के लिए मैं न्यू पर जाऊंगा, देन असेंबली सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से मैं नाम टाइप करूंगा बियरिंग। देन टेम्पलेट को अनचेक कर यूनिट सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पर यूनिट एमएमएस असेंबली डिजाइन। ओके, दैट्स इट। ये हम असेंबली के वर्किंग एरिया में आ गए हैं। अब हम यहाँ पर एक एक कंपोनेंट को कॉल करेंगे। सबसे पहले मैं आउटर रिंग को कॉल करूंगा। यहाँ पर असेंबली में गया, यहाँ पर मैं आउटर रिंग को कॉल करता हूँ। दैट्स इट। हमारी आउटर रिंग आ चुकी है। हमको यहाँ पर आउटर रिंग को डिफॉल्ट सेट करना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिक में जाकर मैं डिफॉल्ट कर देता हूँ। दैट्स इट। ये डिफॉल्ट हो चुकी है। अब हम बात करते हैं, अब हम नेक्स्ट कॉल करेंगे इनर रिंग को। इनर रिंग कॉल कर लिया। इनर रिंग को हम एक्सेस टू एक्सेस लॉक कर देंगे। दैट्स इट। ये हो गई है। अब हम इसको एक मोशन, यहाँ पर 2 मोशन तो हमने एक्सेस टू एक्सेस लॉक कर दिए हैं, अब बचा है सिंगल मोशन। ठीक है, तो इसको लॉक करने के लिए हम प्लेन का यूज करेंगे। यहाँ पर मैं आउटर रिंग और इनर रिंग के जो सेंटर प्लेन है उनको कॉल करूंगा। दैट्स इट। दोनों को सिलेक्ट करके ये डिस्टेंस को कोइंसिडेंट कर दूंगा। ओके, दैट्स इट। ये हो गया। यहाँ पर मैं प्लेन्स ऑफ कर दूंगा। अब मैं यहाँ पर कॉल करने वाला हूँ रिटेनर को। रिटेनर को कॉल किया। दैट्स इट। यहाँ पर रिटेनर को भी मैं एक्सेस टू एक्सेस कोइंसिडेंट कर दूंगा। यहाँ पर एक नॉर्मल हुआ है तो इसको कोइंसिडेंट कर दिया। दैट्स इट। और उसके बाद मैं प्लेन टू प्लेन कोइंसिडेंट कर दूंगा। यहाँ पर ये वाला प्लेन और ये वाला प्लेन तो हम क्या कर देंगे, कोइंसिडेंट। दैट्स इट। ये कुछ इस टाइप से हुआ। अब हम कॉल करेंगे बॉल्स को। यहाँ पर मैं पहले एक बॉल को कॉल कर लेता हूँ। यहाँ पर इस बॉल को, इसके एरिया को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर
सर्कल सिलेक्ट करता हूँ, दैट्स इट। देन यहाँ पर हमको बॉल फिट करनी है। ओके, ये हो गई है फिट बॉल, दैट्स इट। अब हम क्या करेंगे, इसको प्लेसमेंट में जाकर न्यू कंस्ट्रेंट लेकर इसको फिक्स कर देंगे, दैट्स इट। ये हमारी बॉल भी आ गई है। अब हम बाकी की बॉल्स को लाएंगे, इसलिए हम पैटर्न करेंगे। बॉल पर क्लिक किया, फिर पैटर्न पर गए और यहाँ पर ये रेफरेंस मांग रहा है। यदि रेफरेंस नहीं मांगता तो हम एक्सेस में जाएंगे। यहाँ पर मैं लेंस को ऑफ कर देता हूँ, एक्सेस सिलेक्ट करेंगे और नंबर ऑफ रिटेनर में होल कितने हैं, 8 हैं, हमने किए थे उस टाइम, याद था हमको। और ये डायमेंशन कितने के एंगल पे हैं, 45, दैट्स इट एंड ओके। तो ये अपने अपने प्लेस पे जाकर फिट हो गए, दैट्स इट। अब हम शील्ड को कॉल करेंगे, यहाँ पर शील्ड ये रही, दैट्स इट ओके। अब मैं यहाँ पर शील्ड को भी एक्सेस के अलोंग करने वाला हूँ। मैं यहाँ से जिज्मो को हाइड कर देता हूँ ताकि एक्सेस प्रॉपर्ली दिखे। यहाँ पर ये एक्सेस मिल गई, दैट्स इट ओके। ये हो गया, लॉक हो गया। यहाँ पर नॉर्मल है, इसको कोइंसिडेंट कर देते हैं, दैट्स इट। अब ये वाला पार्ट, ये वाली सरफेस को हम रिटेनर की सरफेस से टच करा देंगे, ओके। ये हो गया और यहाँ पे कोइंसिडेंट हो चुका है। अब हम इस शील्ड को रिपीट करेंगे, यहाँ पर रिपीट फर्स्ट एंड सेकेंड, और यहाँ पर रिपीट करने के लिए हमने ये दोनों को सिलेक्ट कर लिया है और फिर ऐड करेंगे। ये पहले पूछ रहा है कि किस एक्सिस में, दैट्स इट, इस एक्सिस में। और अब ये बोल रहा है किस सरफेस के अलाउंग, तो हमने बोला इस सरफेस के अलाउंग। ये यहाँ पर क्या हो गया, रिपीट हो गया, दैट्स इट। इस टाइप से हमने ये शील्ड लगा दी। अब हम सर्क्लिप को कॉल करेंगे, सर्क्लिप लगाएंगे। सर्क्लिप लगाने के लिए हम सेम यहाँ पर एक्सेस लेंगे, एक्सेस यहाँ पर इसकी एक्सेस बहुत, चलिए एक्सेस नहीं मिल रही है तो कोई बात नहीं। यहाँ हम इसकी सरफेस जो है उसको सिलेक्ट करेंगे और जो इनर सरफेस है जहाँ पर हमने ग्रू कट किया था उसमें जाके यहाँ पर क्लिक करेंगे, ओके। ये हो गया है। अब हम इसकी एक सरफेस को सिलेक्ट करेंगे और इसकी जो सर्कलिप की जो वाली सरफेस है यहाँ पर ग्रू कट की इसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर ये डिस्टेंस बोल रहा है, हमको डिस्टेंस रिक्वायर नहीं है, हमको ये कोइंसिडेंट करना है, तो दैट्स इट, हमने ये कोइंसिडेंट कर दिया, देन ओके। अब हम इस सर्कलिप को रिपीट करेंगे क्योंकि दोनों साइड सर्कलिप है। यहाँ पर सर्कलिप पर गया और यहाँ पर मैं रिपीट में गया। आप एक एक कर फिर से कॉल करके भी उसको कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने दोनों को सिलेक्ट किया, फिर एक नई सर्कलिप ऐड की। यहाँ पर ये बोल रहा है कि अंदर वाला एरिया कौन सा है, तो हमने ये ग्रुप का अंदर वाला एरिया बता दिया। देन ये पूछ रहा है साइड वाला एरिया कौन सा है, तो मैं ये वाला एरिया बता देता हूँ, दैट्स इट। ये हमारी सर्कलिप लग गई है। इस तरीके से हम बेयरिंग बना सकते हैं। गाइस, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपको ये इंडस्ट्रियल लेवल का बेयरिंग डिजाइनिंग का लेक्चर पसंद आया है तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।